हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, महिमा में परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह के समय के लिए आपकी स्तुति महिमा और हम आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर सभी लोगों के जीवन में। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज की सुबह के समय को देख नहीं पाए प्रभु, में सो गए, लेकिन प्रभु आपने हमें दिखाया आज के नए दिन में पिता परमेश्वर, नए साल में प्रवेश कराया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि आज के दिन भी प्रभु यीशु जी हम आपकी स्तुति में तारीफ कर सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके, अपनी गवाही को दे सके। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग आज सुबह के समय में परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की प्रेजिंग करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में तारीफ करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। सेनाओं का पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। तारीफ के योग्य प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति में तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ रखने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी को संभाल के रखा अपनी आंखों की पुतली के नहीं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक्सीडेंट, खतरों, मुसीबतों से बचाया है तो आज भी बचाएगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह की शुरुआत पिता परमेश्वर, जो लोग प्रार्थना से कर रहे हैं, आज जो सुबह की शुरुआत जो लोग प्रार्थना वचन से कर रहे हैं प्रभु यीशु, आज इनके जीवन में विशेष अनुग्रह कृपा देना पिता परमेश्वर। इनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हर एक हानि, हर एक नुकसान से बचाना पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इनको काम करने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। इनके सारे काम ब्लेसेड होकर बदल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इनके हाथों के काम को ब्लेस करना है और ये जिन जिन कामों में हाथ लगाए वो आशीष होकर बदल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा और हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि पता नहीं इतने साल हो गए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, पता नहीं हमारे जीवन में ऐसा क्या हुआ है। हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो बीमारी बनी हुई है, आज भी काम सक्सेस नहीं हो रहा है, ब्लेस नहीं हो रहे हैं, आज भी आशीषें नहीं मिलती हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ऐसी क्या बातें हैं जो रुकावट आती, जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के तक नहीं पहुंच पाती हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके प्रार्थना को जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? आज आप परमेश्वर के फास्टिंग प्रेयर करके भी करें तो भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको पहला रीजन बताना चाहूंगी कि हमारी प्रार्थना का जवाब हमें क्यों नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 23 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आगे पढ़ेंगे। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है उसे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगिरी में डाल दिया जाए। ये पढ़ सकते वचन को मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 23 वचन से। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे 5 अध्याय उसका 46 वचन से। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे मन में क्या होता है, किसी के प्रति नफरत चलती रहती है, मन ही मन में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं किसी न किसी के प्रति। तो परमेश्वर का वचन कहता है पहले झट से उसे मेल मिलाप कर। पहले तू वेदी चढ़ाने से पहले तेरे को वेदी के अपनी भेंट वेदी के सामने लाने से पहले तो अपनी भेंट को वहीं पर छोड़ दे। पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर। यहाँ पार्टिकुलर एक भाई के बारे में नहीं कहता, वो कोई भी मनुष्य हो सकता है। आपका किसी के साथ भी झगड़ा तो उसे जा तो पहले मेल मिलाप कर, भले आपको माफी मांगना पड़े तो मांग लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करते जाओ।
जब पति को अपनी पत्नी के बारे में पता चल जाता है कि पत्नी ने ऐसा गलत काम किया, ये किया, वो किया, या फिर कोई कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है, तो उसका पति क्या करता है? माफ नहीं करता, उसको टॉर्चर करता है, बार बार खरी खोटी सुनाता है, और इस वजह से भी परेशानियां, श्राप ये बनी रहती है, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है, जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। हालेलुया। जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो और आगे बढ़ो। हालेलुया। मेल मिलाप का आत्मा होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो यदि आपका किसी के साथ बैर है, कोई झगड़ा है, तो उसे झट तो मेल मिलाप कर। परमेश्वर का वचन कहता है कोई हम क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वर्ग में बड़े किए जाओगे। जैसे बालक का मन है वैसा तुम्हारा भी मन हो, परमेश्वर का वचन कहता है। हम पढ़ेंगे एक वचन को, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 वचन से पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता हूँ करके फास्टिंग कर रहा है, लेकिन उसका क्या है? अपने ही घर में अपने भाई से उसका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर हो सकता है अपने दोस्त से लड़ाई चल रहा है, हो सकता है अपने रिश्तेदारों से लड़ाई चल रहा है। यहाँ पर हम किसी को भी कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है। विश्वासी एक चर्च में जाते हैं, हो सकता है किसी के घर में जाते हैं, वहां किसी के साथ बनती लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तुझसे मेल मिलाप कर। कई बार होता है कि पड़ोसी में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो परमेश्वर का स्वभाव भी कहाँ दिखा? अन्य जाते तो ऐसे ही, क्योंकि उनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के बारे में जानते हो। हालेलुया। तो आपके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए। इसलिए जब हम फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय 5वां वचन में पढ़ते हैं कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में उसका 23 वचन में कि अपनी भेंट वहीं पर छोड़ दे, लेकिन पहले तू जा मेल मिलाप कर, तब तू अपने भेंट वेदी पर लेकर आना। इसका अर्थ यह है कि तब तू मुझसे प्रार्थना करना, तब तू प्रार्थना करना। इसका अर्थ यह है जब हम नफरत करके बैठे हुए, किसी से लड़ाई झगड़ा करके बैठे हुए, नफरत पाल के बैठे हैं, इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर नफरत चल रही है। मैं एक सिस्टर 2 बहनें के बारे में बात बताना चाहती हूँ। ये पहले भी मैंने बताया था और आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2 बहनें थे, एक ने उद्धार पाया और दूसरे ने उद्धार नहीं पाया, उसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर। लेकिन हम देखते हैं कि जो उसकी एक बड़ी बहन थी ऐसे, और जो एक बड़ी बहन थी उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया नरक का, और वो क्या देखती दर्शन में कि मैं नरक में जल रही हूँ, ये हो रही हूँ, बहुत तड़प रही करके। फिर वो कहती प्रभु मैं नरक में क्यों हूँ? तो परमेश्वर ने बताया कि तूने अपनी बहन को माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, और इस वजह से तू आज नरक में है। तो वो बोलती मैं तो फास्टिंग भी करती, मैं तो प्रार्थना भी करती, सब कुछ बताया, मैं तो ये भी करती, मैं तो वो भी करती, मैं तो प्रार्थना भी करती थी, वचन भी पढ़ती थी, दशमांश भी देती थी, लेकिन एक गलती की वजह से वो नरक में गई। वो क्या था कि उसने अपनी बहन को क्षमा नहीं किया। परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया, वो समय पृथ्वी पर ही थी, और उसके बाद उसकी नींद खुलती, उसे पता चलता है मैं कितनी गलत थी। उसके बाद वो क्या कहती है, मैं झट जाके पहले क्या करूंगी, अपनी बहन से क्या करूंगी, माफ करूंगी। मैं सबसे पहले अपनी बहन के पास जाके माफ करूंगी। हालेलुया। तब वो गई अपनी बहन को, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक बिग टेस्टिमनी उसके परिवार में आती है कि उसकी बहन भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। इसलिए क्षमा मांगते हैं या फिर क्षमा करते हैं, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। क्या पता उसका जीवन बदल जाए, वो उद्धार पाले, प्रभु यीशु मसीह में आ जाए, और वो जान जाए कि यीशु मसीह तो सच में इतना बड़ा परमेश्वर, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो उसको मानती वो मुझसे क्षमा मांग रही है, वो मुझसे क्षमा मांग रहा है। तो इस तरीके से जीवन भी बदल जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो इसलिए बैर न रखें, क्षमा जहाँ पर है आप मांगो, या फिर आपको जिसको माफ करना है माफ करो। जो आपके घर में जो चल रहा है वो लड़ाई झगड़ा कर निपटारा करो, और परमेश्वर के पीछे चलो। तब अपनी वेदी, अपनी भेंट पर वहां पर लेकर आना वेदी में, तब तो प्रार्थना करना। प्रभु का वचन कहता है, तब क्या कहता है, तब तो प्रार्थना करना। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज भी हमारे हो सकता है इतना प्रार्थना कर रहे, लेकिन प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, उसका आंसर नहीं मिल रहा है। ये भी रीजन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजन हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी कि और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
कि एक दूसरे को माफ करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। इसलिए एक दूसरे को माफ करो, क्षमा मांगो, माफ करो और आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। और आपके जो बंधन है वो टूटेंगे, जो श्राप है वो जाएंगे, वो टूट जाएंगे यीशु के समर्थन में। और आशीष जो इतने सालों से रुकी हुई आपकी आशीष आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर का स्वभाव के जीवन से प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें फल लेकर आने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्रताई में ये सारी चीजें आती हैं। परमेश्वर ने हमें फल लेकर आने के लिए बुलाया। वो फल क्या है? वो सबसे आत्मा का फल में हम सबसे पहला फल देखते हैं प्रेम। तो प्रेम ही क्या होता है? वही आज गायब है प्रेम। आज प्रेम ही पहला फल जो प्रेम है, वही हम न किसी को प्रेम दे पा रहे, ना कोई कर पा रहे हैं। हालेलुया, अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाते, अपने परिवार से प्रेम नहीं कर पाते, इधर उधर की बातें घूमते रहती हैं। हालेलुया, तो अपने जीवन से ये सारी गलत बातों को छोड़कर एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु के पीछे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हम इतने पापी थे, हम कई बार होता है परमेश्वर में आने के बावजूद भी हम परमेश्वर को धोखा देते, बार बार हम परमेश्वर को दुख देते हैं, कितना बड़ा पाप करते हैं। तो फिर भी देखो, जब प्रभु से माफी मांगते तो प्रभु हमें माफ करता है। तो आपको भी एक दूसरे से माफ करें और आगे बढ़े अपने जीवन में और प्रार्थना करें। और देखना, आप अपनी प्रार्थना का फल अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करुणा में पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु दया करना पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती सबको प्रार्थना करने का आत्मा देना पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, बालक के समान मत दो, जो बच्चे के मन में कुछ नहीं होता वो निर्दोष रहता पिता परमेश्वर, कुछ नहीं होता उसके मन में किसी के प्रति ना बैर होता, ना भाव होता, ना कोई घमंड के स्पिरिट कार्य करे, कुछ भी नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर वो एक जो बच्चा का स्वभाव होता है, निर्दोष निष्कलंक टाइप का वो स्वभाव, परमेश्वर कहता है कि वो स्वभाव तुम में होना चाहिए। आज वही स्वभाव इनके जीवन में डोल, तो परमेश्वर अपना स्वभाव को डेल दो पिता परमेश्वर, मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस अनुग्रह दो पिता परमेश्वर। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है प्रभु, टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जाता। प्रभु का वचन कहता है रो परमेश्वर के सामने, जो भी अपने पाप किया, जो भी गलती किया है प्रभु के सामने रो। हालेलुया, पाप भी हमारे जीवन में जब हम पाप का परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी आज वही गलत कामों को करी जा रहे, तब भी हमारे जीवन में क्या नहीं आती है, तब हमारे जीवन में आशीष नहीं आ पाती है, प्रार्थना रुक जाती है। वहीं पर हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं ठहरती, क्योंकि क्या होता है, पाप की वजह से भी। सेकंड थिंग है, पाप की वजह से जब हम पाप करते हैं, हाँ परमेश्वर के वचन को जान चुके, उद्धार भी पा लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, पवित्र आत्मा अभिषेक भी प्राप्त कर लिया, लेकिन आज भी हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कामों को कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं और नशा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी का काम कर रहे हैं, और हम परमेश्वर के दशमांश से हम चोरी करें, प्रभु का भाग प्रभु को नहीं देते, ये भी एक पाप है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस वजह से भी हमारे जीवन में आशीषें नहीं लिखती। कई लोग कहते हैं अरे अभी तो मैं नशा कर रहा हूँ, अभी मैं बपतिस्मा नहीं लेता। अरे नहीं, जब छोड़ दूंगा तब बपतिस्मा लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु से माफी, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, ये प्रभु नशा जो भी गलत चीज मेरे जीवन से जाए तो मैं बपतिस्मा लूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जी, जब हम बपतिस्मा लेते तो हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती है राजा अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करुणा में पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती, मदद सहायता करने वाला प्रभु यीशु, लॉर्ड जीसस प्रभु अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु यीशु आपके लोहा में कवर करती हुई यीशु राजा पवित्रताई में चलने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। जो पाप इनके जीवन में बनी हुई है, मैं प्रार्थना करती पाप से आजाद हो जाए हर एक जन यीशु मसीह के समर्थन में, हर एक गंदगी आदतों से आजाद हो जाए, हर एक बुरी आदतों से, हर एक नशे से आजाद हो जाए, हर एक पाप से आजाद हो जाए, हर एक चोरी करने के स्पिरिट से, झूठ बोलने के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। धन्यवाद यीशु, जो विचार करते गंदे कामों को करते आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, बखती रड़ा शतर रड़ा बखती। आप अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करते चले जा रहे हो, अपनी गलती को मानकर छोड़ रहे हो। हालेलुया, आप अपने जीवन में छुटकारा चंगाई को देखोगे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, क्योंकि पाप की वजह से भी वो बीमारी से चंगाई नहीं मिल पाती, तो आज अपने वो जो भी पाप आपके जीवन में बनी हो सबको छोड़ दो, प्रभु से माफी मांगो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में, प्रभु दया करना पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए, हर एक बीमारी, हर एक श्राप, हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन
नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु लॉर्ड जीसस। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर एक जन को छुटकारा देना प्रभु यीशु आपके हाथों में समर्पित करते। जो बीमार अपने हाथों को वहां पे रखे यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु यीशु के सामर्थ्य हर एक बीमारी से आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य हर एक बंधन टूट आजाद हो जाए। हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और साथ में अपने पापों को मानकर अंगीकार करके छोड़ दीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, पापों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकती रबा शंतर रबकती रबा तेरे रबा तेरा। मैं प्रार्थना करते पाप से आजाद हो जाए, गंदगी आदतों से आजाद हो जाए। जो बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे आजाद हो जाए। हर एक बीमारी जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी भाग में बीमार है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती जिनके छाती में जो दर्द होता है, जिनके चेस्ट में दर्द होता है, मैं प्रार्थना करते जादू चंगे हो जाए। दर्द किस पेट जाओ, पेट दर्द खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। पीठ का दर्द जाए, जो नस दबी हुई है मैं प्रार्थना करते जादू चंगे हो जाए। हर एक तंत्र मंत्र की युक्ति से जादू चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ये आपकी हड्डी की दर्द, हड्डी की रोग समस्या गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। जो खाने पीने में एलर्जी है यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। घुटने के दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पैर के सोल में तलवे में जो जलन होता है, ये दर्द होता है, जो वेट नहीं दे पाते अपने पैर को जमीन में, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य में आजाद चंगे हो जाए। आपकी नस खुल जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो सुन नहीं सकते सुनने पाए। अपने बाजू को उठा के देखो, हाथ को उठा के देखो, चंगे हो चुके हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उठ और बैठ कर देखो, जो बैठ नहीं पाते नीचे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूं जिनका शरीर अकड़ा हुआ है किसी न किसी रीजंस की वजह से, हो सकता है ऑपरेशन हुआ होगा, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ होगा जिसके बाद उनका शरीर का चलना फिरना बंद हो गया होगा। एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी हो सकती है किसी न किसी रीजंस की वजह से। यीशु के सामर्थ्य नाम में शाप बंधन टूट जाए, चंगे हो जाए। आपका अकड़ा हुआ शरीर यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका अकड़ा हुआ शरीर यीशु के सामर्थ्य नाम में खुल जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गर्दन नहीं हिला पाते यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका शरीर काम करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बॉडी का एक पार्ट काम करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं जीवन को आपके शरीर में डालती यीशु के सामर्थ्य जो प्रभु ने जीवन दिया है। प्रभु यीशु के लहू में चंगाई है, प्रभु यीशु के लहू में जीवन है, छुटकारा चंगाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। जो एक्सीडेंट कैसे यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। डिलीवर जिनको ऑपरेशन के बाद भी आज वही हालत है, वही बीमारी है, वही परेशानी है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। हर एक पथरी मेल्ट होकर निकल जाए, हर एक रस्सा ली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गिल्टी गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा हो जाए। डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, आपने छुटकारा दिया, आपने चंगाई को उंडेल दिया प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रार्थना करती परमेश्वर बता रहे कि बहुत सारी जो माताएं बहुत ही चिंतित है अपने बेटियों के परिवार के लिए, जिनका बेटी का घर उजड़ चुका है, बहुत परेशान है, जिसको छोड़ चुका है। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपनी बेटी को भी प्रार्थना करने के लिए बोले। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपका उजड़ा हुआ घर वो फिर से बसने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बेटी का उजड़ा घर, आपके बेटे का उजड़ा हुआ घर यीशु के सामर्थ्य नाम में बसने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। जो भी अपनी गलती किया, जो भी पाप किया, प्रभु से माफी मांगे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। चाहते हो आपका घर बसा हुआ, आपका घर ब्लेसेड हो, मैं प्रार्थना करती हूं आशीषों को बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक श्राप पर बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य। आपका बेटी का घर वो बस जाए यीशु के सामर्थ्य, आपके बेटे का घर बसे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो छोड़कर चलेगा उनका पति, मैं प्रार्थना करती घर वापस आए, बेटी को, आपकी बेटी को लेकर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में और आशीषों को बदल जाए। धन्यवाद यीशु। सचमुच में प्रभु आप ब्लेस कर चुके करके मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु यीशु राजा। हर एक केस जिनका चल रहा है मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने ब्लेस किया, छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूं एक जन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हूं। आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूं, आपको जॉब से ब्लेस करती हूं, आपके कामों से ब्लेस करती हूं, आपके रुके हुए पैसे को, आपके रुके हुए सैलरी को, आपके पेमेंट को रिलीज करती हूं यीशु के सामर्थ्य। आपके पीएफ के पैसे को रिलीज करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं छोटा बिजनेस चाहे बड़ा बिजनेस सब आशीषों को बदल जाए, फलवंत आपका बिजनेस और आशीषों को बदल जाए, आपका कमाई का सोर्स बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। प्रमोशन और इंक्रीमेंट की घोषणा करती हूँ आपके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके
नौकरी में आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते यीशु के समर्थी नाम में आपका टूटा हुआ घर जुड़ने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में हर एक बच्चे जो इधर उधर जाते हैं, जो गलत चीजों में पड़ चुके हैं, पूरी संगति में प्रभु यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक विचार, हर एक गंदगी आदतों से आजाद हो जाए, हर एक झूठ बोलने वाले स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। चोरी करने वाले स्पिरिट से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम। परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, अपने ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको इन्फेक्शन है, जिनको खून में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन, कहीं भी इन्फेक्शन हो, स्किन में एलर्जी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने ब्लेस किया, छुटकारा देते मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, जो नशा करते हैं प्रकार के नशे से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक जन को प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देना पिता परमेश्वर। वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह देना, आगे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए पिता परमेश्वर, और आपके सब में वफादारी के साथ चलने के लिए अनुग्रह देना प्रभु। अपने सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। सुबह के समय में पिता परमेश्वर एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। इनकी अगुवाई करना, इनके संग साथ रहना पिता परमेश्वर। इनके हाथों की कमाई को ब्लेस करती पिता परमेश्वर के संग साथ रहना। हर एक एक्सीडेंट को कैंसिल करते, हर एक मिसहैपनिंग को, हर एक लॉस को, हर एक हानि को कैंसिल करती यीशु के समर्थी नाम में। और जो भी काम करते अपने ऑफिस में, बिजनेस में, प्रभु इनके संग साथ रहना, इनकी अगुवाई करना और आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ये शब्द जल्द आने वाले उसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को प्रभु यीशु मसीह की बेटी पवित्र से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सब बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की स्तुति। आज की प्रार्थना को, आज मॉर्निंग प्रेयर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जो नए लोग हैं परमेश्वर की हजूरी में, आप जो नए लोग हैं आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। तो जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करें, और तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा। तो प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें सभी लोग। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया प्रेजेंट में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, और अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें व्हाट्सएप नंबर में। और भेंट अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू आप दे सकते हैं। और बैंक डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन में, उसके भी थ्रू देख सकते हैं। रिचर्ड भवन की बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता, उसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर सब कुछ पूरा करके दे। मेरा विश्वास है प्रभु करके दे दिया करके आप प्रार्थना करें लगातार। जिसका आत्मा भरता है परमेश्वर के राज्य अपने बीच को बोए और आशीष को प्राप्त कर अपने जीवन में। हालेलुया। इसमें मिनिस्ट्री जो परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें ताकि और हम परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।